रिमार्क, अभी हमने डेल फाई को डिस्कस किया. यू कैन से दिस इज ग्रेड फाई और ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन फाई. इट इज ऑलवेज अ नॉर्मल वेक्टर टू द स्केलर फंक्शन फाई और से सरफेस एफ एक्स वाई जेड. ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा टू द सरफेस फाई. ओके. Next, very important, directional derivative. It has a definition: the component of del phi in the direction of the vector d is always equal to del phi dot d, which is known as directional derivative. इसका मतलब अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को लिखना चाहें एज ए फार्मूला, डायरेक्शनल डेरिवेटिव is always equal to del phi का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर डी की डायरेक्शन में. देखिए del phi इज अ वेक्टर और इसका हमने कंपोनेंट निकाला है. कंपोनेंट मीन्स किसकी डायरेक्शन में निकाला है, वेक्टर डी की डायरेक्शन में. वो क्या होता है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होता है उसका डॉट प्रोडक्ट जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है उसके यूनिट वेक्टर के साथ. So we can write here directional derivative is equal to del phi dot d cap. So this is the directional derivative in the direction of vector d. We have the question, find the directional derivative. इसको और भी कुछ बोलते हैं, that is rate of change. Directional derivative को और भी बोलते हैं rate of change of phi is equals to x y z इन द डायरेक्शन नॉर्मल, और इसको बोल सकते हैं आउटर नॉर्मल, एक ही बात है, टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 एट द पॉइंट एस 1. अब देखिए हमें किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, फॉर फाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और किस डायरेक्शन में निकालना है, आउटर नॉर्मल टू द सरफेस दिस वन, आउटर नॉर्मल या नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस वन. ओके. तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, वो वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. और वो डायरेक्शन क्या है, आउटर नॉर्मल टू दिस सरफेस. और अभी हमने क्या किया है, आउटर नॉर्मल क्या होता है, ऑलवेज डेल फाई. ओके. तो मान लीजिए वी हैव द सरफेस साइज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास क्या है, साई है. तो इसका नॉर्मल और वी कैन से आउटर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू डेल साई. किसके बराबर होगा, डेल साई के. डेल हमारे पास क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड इंटू साई. इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, आई डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल साई बाई डेल वाई प्लस के डेल साई बाई डेल जेड, डेल साई बाई डेल जेड. ये हमारे पास वैल्यू होगी किसकी, डेल साई की. दिस इज योर डेल साई. और डेल साई क्या है, आउटर नॉर्मल वेक्टर, और आउटर नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल डायरेक्शन टू सरफेस साइड, जिसकी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. मीन्स
द वैल्यू ऑफ डेल साई का मतलब क्या हुआ? हमारे पास ये जो डेल साई वेक्टर था, इसकी 1 1 1 पर वैल्यू कितनी होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डेट इज द वैल्यू ऑफ I del psi by del x plus j times of del psi by del y plus k times of del psi by del z की वैल्यू 1 1 1 पर. अब देखिए साई हमारे पास है तो हम del psi by del x, del psi by del y, del psi by del z इजीली निकाल सकते हैं, और वो हम कैलकुलेट करने के बाद रखें तो हमारे पास कितना मिलता है. ये चेक इट आउट देयर, क्योंकि साई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. तो क्या होगा, आई डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे टाइम्स डेल साई बाई डेल वाई की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर. इसी तरीके से डेल साई बाई डेल जेड की वैल्यू हमारे पास है 2yz, और इसकी ओवरऑल वैल्यू हमें किस पर कैलकुलेट करनी है, एट द पॉइंट 1 1 1 पर, क्योंकि हमें गिवन है. तो x y z की वैल्यू 1 1 1 रखने पर कितना मिलेगा हमें, x y z की वैल्यू 1 1 1 रखने पर कितना मिला, 3i प्लस 4j प्लस 2k. तो ये हमारा वेक्टर क्या है, से दिस इज योर वेक्टर d. हमने मान लिया ये क्या है, वेक्टर d है, जिसकी डायरेक्शन में मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. अब किसका करना है ये भी तो हमारे पास है, किस फाई का करना है वो हमें पता था. फाई गिवन है एक्स वाई जेड. ओके, तो हमारा डेल फाई कितना होगा, डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल जेड विद आई टाइम्स विद जे टाइम्स के टाइम्स डेल फाई बाई डेल वाई. ओके, दिस इज योर जे टाइम्स. तो डेल फाई की वैल्यू मेरे पास हो जाती है, फाई हमारे पास ऊपर गिवन है तो डेल फाई ओवर डेल एक्स निकाल सकते हैं. डेल फाई ओवर डेल एक्स कितना होगा, मीन्स फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, मीन्स वाई जेड प्लस जे टाइम्स ऑफ डेल फाई बाई डेल वाई मीन्स एक्स जेड. ओके, प्लस k times of del phi del z means xy. ओके, अब डेल फाई और की वैल्यू 1 1 1 पर कितनी होगी, मीन्स इस पूरे रिलेशन की वैल्यू 1 1 1 पर. तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 रखने पर कितना मिलेगा, i प्लस जे प्लस के. ओके, अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, किसके लिए निकालना था, ऑफ द स्केलर फंक्शन दैट इज फाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, डेल फाई का कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर डी के
यूनिट वेक्टर डी की डायरेक्शन में। ओके, क्या हमें निकालना है? डी आपके पास है तो डी कैप हम यहाँ देखिए निकाल सकते हैं। डी कैप की वैल्यू क्या होगी? 3i प्लस 4j प्लस 2k, और इसको इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, डेट इज कितना मिला? 3i प्लस 4j प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29। इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। डेल फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एट 1111 i प्लस j प्लस k डॉट डी कैप कितना है? 3i प्लस 4j प्लस 2k प्लस 2k। ओके, 2k, और इसका हमने नीचे क्या किया? डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? अंडर रूट 29 से। और इसको अगर हम सोल्व करें बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर 3 प्लस 4 प्लस 2 बाय द डॉट प्रोडक्ट, और नीचे डिवाइड में क्या है? अंडर रूट 29, डेट इज 9 बाई अंडर रूट 29। तो ये क्या मिला हमें? दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन फाई, और किसकी डायरेक्शन में? आउटर नॉर्मल और नॉर्मल टू द सरफेस साई। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ u is given x plus y plus z, v is given x square plus y square z square, and w is given yz plus zx plus xy, then show that grade u, grade v and grade w be the coplanar vectors। तो देखिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? ग्रेड ऑफ u, ग्रेड ऑफ v, ग्रेड मीन्स ग्रेडियंट, ग्रेड ऑफ w। यहाँ पर देखिए सारे u v w क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। वी कैन से दीज आर द स्केलर फंक्शन। तो हम नेचुरल सी बात है उनका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट क्या होगा? u का ग्रेडियंट डेल u के, इस टाइप से। अब दूसरी बात यह है कि जब हम उनका ग्रेड कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्वांटिटीज वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अभी तो ये स्केलर है, देखिए कहीं भी आई जे के नहीं लगा हुआ सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन ग्रेड लेते ही वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। और वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट होते ही हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है कोप्लेनरिटी के लिए भी है, कि उनका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अगर 0 होता है तो 3 वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लेनर। तो सबसे पहले हम ग्रेड u, ग्रेड v, ग्रेड w लेके इन क्वांटिटीज u v w को वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। मीन्स grade u means del u, okay, del u means I del u over del x plus j times of del u over del y plus k times of del u over del z। ओके, u हमारे पास देखिए कितना गिवन है? x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम del u ओवर del x निकालेंगे, क्या आएगा? y प्लस जेड, ओनली क्या आएगा? ओनली 1। इसी तरीके से अगर हम del u ओवर del y निकालेंगे यहाँ से, इट इज ऑल्सो 1, और del u ओवर del z भी 1, और वो वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो कितना मिलेगा हमें? चेक इट आउट देरिए, दैट इज I इंटू 1 j इंटू 1 प्लस k इंटू 1, दैट इज I यूनिट वेक्टर I प्लस j प्लस k। सो देखिए ग्रेड u होते ही u किस में कन्वर्ट हो गया? वेक्टर क्वांटिटी में। सिमिलरली ग्रेड v कितना होगा हमारे पास? I del v ओवर
del x प्लस j del v ओवर del y प्लस k del v ओवर del z। v हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई और डेल वी ओवर डेल जेड निकाल सकते हैं। और अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू तो क्या मिलेगा, 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। ओके, सो दिस इज ग्रेड v। सिमिलरली ग्रेड w हमारे पास क्या होगा, डेल w, और डेल w मीन्स i डेल w ओवर डेल x, j डेल w ओवर डेल y प्लस k टाइम्स ऑफ डेल w ओवर डेल z। अब w हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम इसे डायरेक्ट डेल w ओवर डेल x, डेल w ओवर डेल y, डेल w ओवर डेल z निकाल सकते हैं। और निकालने पर हमारे पास क्या मिलेगा, चेक इट आउट देयर, i टाइम्स ऑफ z प्लस y, j टाइम्स ऑफ z प्लस x एंड k टाइम्स ऑफ y प्लस x। तो ये वैल्यू हमने निकाल दी। अब देखिए तीन वेक्टर हमारे पास हैं, पहला वेक्टर है ग्रेड u, दूसरा वेक्टर ग्रेड v और तीसरा वेक्टर है ग्रेड w। अब वेक्टर क्वांटिटी ये है, इसमें हम वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। और हमारे पास कोप्लेनर के लिए क्या है, फॉर वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर क्या होना चाहिए, देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। ओके, तो क्या होगा वो देखिए, ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w। ओके, ठीक है, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल, तीनों वेक्टर की कोफिशिएंट्स हम अरेंज कर लें डिटर्मिनेंट में, इसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर होती है। अब पहला वेक्टर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हाट इज अवर पहला वेक्टर हियर, फर्स्ट वेक्टर इज i प्लस j प्लस k, तो इसके कोफिशिएंट कितने होंगे, यहाँ से 1 1 1 1 1 1। सेकंड वेक्टर में देखिए हमारे पास क्या है, i j k के कोफिशिएंट्स 2x 2y 2z। इसी तरीके से थर्ड वेक्टर जो है हमारे पास, दैट इज ग्रेड w, इसमें i j k के कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, z प्लस y, z प्लस x एंड y प्लस x। ओके, फॉर द राइट हैंड साइड हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इज टेकन कॉमन, 1 1 1 only x y z, z plus y, z plus x, y plus x। ओके, इसको अगर फर्दर सोल्व करें, कुछ ऑपरेशंस लगाएं, तो वी हैव टेकन ऑपरेशंस फॉर द डिटर्मिनेंट, क्या लगाया हमने, r2 रिप्लेस बाय r2 प्लस r3, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास बन जाती है, क्या डिटर्मिनेंट बनेगी, 1 1 1 x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z और x प्लस y प्लस z। ओके,
और तीसरा रो क्या होगा, डेट इज y प्लस जेड, डेट इज y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, y प्लस एक्स। तो ये डिटरमिनेंट हमें मिल जाएगी। ओके, और अगर इस डिटरमिनेंट से हम सेकंड रो से क्या कॉमन ले रहे हैं, सेकंड रो से क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, सभी में देखिए वही एलिमेंट है। तो इसमें से हमने कॉमन लिया 2x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन ले लिया। तो विद इन द डिटरमिनेंट क्या बचेगा, ऊपर 1 1 1 और नीचे भी 1 1 1, है ना। और लास्ट रो में देखिए क्या बचा, लास्ट रो में क्या बचेगा हमारे पास, जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। हम इसको शो करेंगे, नेक्स्ट पेज पे इसको शो करके दिखाते हैं। डिटरमिनेंट में से 2 ऑलरेडी कॉमन पहले था, फिर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया हमने रो 2 से। तो हमारे पास डिटरमिनेंट बचता है, ऊपर 1 1 1 ऑलरेडी था, दूसरे रो में से हमने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 1 1, और तीसरा रो था हमारे पास y प्लस जेड, z प्लस एक्स, x प्लस वाई। अब इस डिटरमिनेंट में देखिए क्या है, वी हैव 2 rows आर आइडेंटिकल। इन दो देखिए, दो रो क्या है, 1 1 1 है, एक जैसी है, और 1 1 1 भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि दो रो क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w की वैल्यू 0 हो गई। हेंस दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर। Now we have taken question, find the angle between the surfaces, this one, that is x square plus y square plus z square is equal to 9, and z is given again, second surface, z is equals to x square plus y square minus 3 at the point 2 minus 1 2। अब हम देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि अभी दोनों सरफेस क्या है, स्केलर फंक्शन है, तो हम उसमें वेक्टर की कोई भी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे जब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें स्केलर फंक्शन गिवन है, इसलिए हम वेक्टर की कोई भी प्रॉपर्टी अभी यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमें प्रॉपर्टी क्या पता है, एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट is the angle between the normals to that surface at the point। इसका मतलब क्या है, अगर कोई दो सरफेस हैं तो उनके बीच में जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, दोनों अलग अलग सरफेस के नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनके नॉर्मल सरफेस निकाल लेंगे या नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे, और उनके बीच में जो एंगल होगा वही सरफेस के बीच में एंगल होगा। वैसे भी देख लीजिएगा, दो सरफेस लेके उस पर नॉर्मल वेक्टर डाल दीजिए, तो जो एंगल सरफेस के बीच में होगा वही एंगल उन नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में मिलेगा। ओके, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सरफेस दैट इज फाई 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फाई 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 3 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। ये दो हमारे पास सरफेसेस है। अब इनके देखिए नॉर्मल वेक्टर्स क्या होंगे, नॉर्मल्स टू द सरफेसेस। पहला क्या होगा, डेल फाई वन दैट इज विच इज ऑलवेज हमारे पास कितना होगा, आई टाइम्स ऑफ डेल फाई वन ओवर डेल एक्स प्लस जे टाइम्स ऑफ del phi 1 over del y plus a times of del phi 1 over del z। अब देखिए चूंकि हमारे पास क्या है, phi 1 की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो हम सारे पार्शियल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। तो डेट इज आई del phi 1 over del x कितना होगा, 2x, del phi 1 ओवर del y कितना होगा, 2y। सिमिलरली k 2z। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ del phi 1। अब del phi 1 ये नॉर्मल वेक्टर है सरफेस 1 के लिए, इसकी वैल्यू 0.2 माइनस 1 2 पर कितनी होगी, क्या करेंगे हम, x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 2 रख दें। तो ऐसा करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, दैट इज 4i माइनस 2j प्लस 4k। सो दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल और फर्स्ट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस phi 1। इसी तरीके से अब हम दूसरा नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, किसके लिए, जो कि phi 2 के लिए है। वो क्या होगा, del phi 2 मीन्स i टाइम्स ऑफ del phi 2 ओवर del x प्लस j टाइम्स ऑफ del phi 2 ओवर del y प्लस a टाइम्स ऑफ del phi 2 बाई del z। ये किसकी वैल्यू है, इट इज द नॉर्मल वेक्टर और आउटर नॉर्मल टू द सरफेस phi 2। ओके, एज प्रीवियस del phi 2 की वैल्यू एट द पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 -1 एंड 2, इस पर निकालें तो हमें ये क्या मिलता है। सो वी हैव दिस पार्ट दैट इज 2xi प्लस 2yj माइनस k की वैल्यू 2 -1 2 पर। ओके, और इसमें ये वैल्यू पुट करने पर हमें मिलेगा 4i माइनस 2j प्लस 4k। कितना मिलेगा हमें, दैट इज दिस वन। अब देखिए हमारे पास दो नॉर्मल वेक्टर निकल चुके हैं। अब वेक्टर के बीच का एंगल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स टेक del phi 1 at 2 -1 2 is our vector n1 and del phi 2 at the point 2 -1 2 is equals to vector n2। अब एक तरीके से हमारे को n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। हम जानते हैं
n1 dot n2 by the property of vectors is equals to कितना होगा, mod of the vector n1 mod of the vector n2 into cos theta, and cos theta is equals to vector n1 dot vector n2 divided by mod of vector n1 mod of vector n2. ओके, अब देखिए n1 हमारे पास क्या था, we have the n1 4i minus 2j plus 4k dot 4i minus 2j minus k. अब इन दोनों का मॉड देख लीजिए, इजीली हम निकाल सकते हैं. अंडर रूट that is 4 square plus minus 2 square plus 4 square into under root 4 square plus minus 2 square plus minus 1 square, that is अब ऊपर का डॉट प्रोडक्ट आएगा. डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से 4 into 4 minus 2 into minus 2 plus 4 into minus 1, ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट. अब देखिए ऊपर क्या, हमारे नीचे क्या आएगा, that is 16 and 4 कितना हुआ हमारे पास, 20 and 16 36, under root 36, and it is 16 plus 4 20 plus 1 under root 21. So this gives you 16 plus 4 20 minus 4, that is 16 over under root 36 का 6 root 21. So we have the value for this cos theta, यानी cos theta हमारे को मिलता है 16 by 6 root 21. तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, cos inverse 16 by 6 into root 21. So this is the angle between two surfaces phi 1 and phi 2.